आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में विषम अनुपातन असमानुपातन होता है। ठीक है, अब असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है इस चीज को थोड़ा समझते हैं। जैसे एक ही पदार्थ है, ठीक है, एक ही पदार्थ है, जैसे मान लो यहाँ कॉपर होता है, ठीक है, तो इसी का ऑक्सीकरण हो और इसी का अपचयन हो, एक ही पदार्थ का दो चीज हो रहा हो, ऑक्सीकरण और अपचयन, तो उस तरह की अभिक्रिया को असमानुपातन या विषम अनुपातन और इंग्लिश में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर असमानुपातन है, तो असमानुपातन यानी कि क्या हो रहा हो, एक ही पदार्थ का अपचयन हो उसी पदार्थ का, ठीक, और उसी पदार्थ का ऑक्सीकरण भी हो। ठीक, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन की हानि, ठीक, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा हो। अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा हो। अपचयन कैसे पता चलता है, अभिक्रिया में बाएं से दाएं जाओगे, अभिक्रिया में इधर से इधर जाते हो तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का अगर लाभ कर रहा होगा यानी कि ऑक्सीकरण संख्या तब क्या होगी उस केस में, घटेगी। अगर ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो कह देते हैं अपचयन हो रहा है, और यदि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, यदि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने लगती है तो अपन लोग क्या बोल देते हैं, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपका H2SO4 है, कॉपर है, और CuSO4 2H2O SO2, ठीक, तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या अगर हम देखेंगे तो इसकी आएगी प्लस का 6, देखिए ऑक्सीजन का -2 रख रहा, हाइड्रोजन का +1, ठीक, तो 2 और यहाँ 8 में से 2 गए 6। तो यहाँ कॉपर मुक्त अवस्था में तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, यहाँ पर CuSO4 हमें पता है Cu2+ रहा होगा, SO4 2-, तब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर बना होगा, तो यहाँ कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका +4 होगा सल्फर का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6 से कितना है, सल्फर कितना जा रहा है, 6 से, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 6 से जा रही 4। ठीक, यहाँ पर सल्फर का 6 से 4 यानी कि जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि देखिए 6 से 4 ऑक्सीकरण संख्या घट रही है तो इसका अपचयन हो रहा है। यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है, 0 से 2 जा रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये तो हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया है, असमानुपातन अभिक्रिया नहीं है। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई, तो ये हमारा असमानुपातन अभिक्रिया नहीं है। अब H2O3 है, H2S है, H2S3 और 3H2O, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इसका +3 होगा, ठीक है, और यहाँ +3 रहा होगा, यहाँ -2, तब क्रॉस मल्टीप्लाई होकर बना होगा इस तरह से। यहाँ पर भी इसका +3 है, सल्फर का अगर निकालो तो यहाँ पर आएगा हमारा -2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर अगर सल्फर का देखो तो यहाँ पर भी सल्फर का -2, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में देखिए कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये भी हमारा असमानुपातन नहीं, तो ये भी गलत और ये वाला भी गलत। अब फिर हमारा सी वाला विकल्प देख लेते हैं, 2KOH है, Cl2 है, और फिर KCl, यहाँ KOCl और H2O। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर KOH है तो पोटेशियम का +1 है, यहाँ पर भी +1 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा, हाइड्रोजन का +1 होगा, हर जगह यहाँ पर ऐसा ही है। ठीक है, अगर क्लोरीन देखते हैं तो क्लोरीन मुक्त अवस्था में तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन का इसका +1 है, पोटेशियम का, तो इसका -1 आ जाएगा, इसका +1, ऑक्सीजन का -2, यानी कि यहाँ क्लोरीन का +1 आ गया। ठीक है, तो आप अब देखोगे 0 से -1 ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। अगर ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो हम लोग क्या कहते हैं, क्या हो रहा है, बोल देते हैं अपचयन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो फिर Cl 0 से कितना जा रहा है, क्लोरीन का +1, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो अपन लोग क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही पदार्थ का, एक ही हमारा क्लोरीन जो है, आपको दिख रहा है क्लोरीन का ही क्या हो रहा है, क्लोरीन का ही ऑक्सीकरण हो रहा है और क्लोरीन का ही अपचयन हो रहा है। ठीक है, एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन होता है तो उसको अपन लोग क्या बोल देते हैं, उसी को बोलते हैं कैसी अभिक्रिया, असमानुपातन अभिक्रिया है। तो इसलिए ये हमारा सी वाला विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आखिरी वाला विकल्प देख लेते हैं, CA3P2H2O CaOH PS3। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, फॉस्फोरस का -3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कैल्शियम का +2 आएगा, फॉस्फोरस का यहाँ पर -3 आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का +1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ऑक्सीकरण संख्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो ये भी असमानुपातन अभिक्रिया नहीं है, गलत हो जाएगा। तो सही विकल्प सिर्फ हमारा सी वाला होगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।